हज़रत अबी सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई खादम को मारे और फिर अल्लाह को याद करे, उसको चाहिए कि फ़ौरन अपना हाथ उठा ले, यानी फिर उसे ना मारे। हज़रत अबी मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैं अपने ग़ुलाम को मार रहा था। मैंने सुना कि कोई मेरे पीछे से कह रहा था, जान ले ए अबू मसूद, जान ले ए अबू मसूद। सो मैंने मुड़ कर देखा तो अचानक मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुझ पर ज़्यादा कादर है उससे कि तू इस ग़ुलाम पर है। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उसके बाद मैंने किसी गुलाम या लौंडी को नहीं मारा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोगों को मैं क़यामत के दिन खुशबू के टीलों पर गुमान करता हूँ। एक वो बंदा जिसने अल्लाह का हक अदा किया और अपने मालिक का, दूसरा वो शख्स जिसने अपनी कौम की अमामत की और वो राज़ी हैं, और तीसरा वो शख्स जो दिन और रात की 5 वक्त की नमाज की अजान देता है। हज़रत मारूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मकाम रब्ज़ा में मुलाकात हुई। वो और उनका ग़ुलाम एक ही किस्म का लिबास पहने हुए थे। मैंने उनसे इस बारे में पूछा कि क्या बात है, आपके और ग़ुलाम के कपड़ों में कोई फ़र्क नहीं। इस पर उन्होंने ये वाक़या बयान किया कि एक मर्तबा मैंने अपने ग़ुलाम को बुरा भला कहा और इसी सिलसिले में उसको माँ की गैरत दिलाई। ये खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या तुमने उसको माँ की गैरत दिलाई है? तुम में अभी भी जहलियत का असर बाकी है। तुम्हारे मतहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारा मतहत बनाया है, लिहाजा जिसके मतहत उसका भाई हो उसको वही खिलाए जो वो खुद खाए, और वही पहनाए जो खुद पहने। मतहतों से वो काम ना लो जो उन पर बोझ बन जाए, और अगर कोई ऐसा काम लो तो उनका हाथ भी बटाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी का खादम उसके लिए खाना तैयार करे, फिर वो उसको उसके पास लेकर आए जबकि उसने उसके पकाने में गर्मी और धुएं की तकलीफ उठाई है, तो मालिक को चाहिए कि उस खादम को भी खाने में अपने साथ बैठाए और वो भी खाए। अगर वो खाना थोड़ा हो जो दोनों के लिए काफ़ी ना हो सके, तो मालिक को चाहिए कि खाने में से एक दो लुकमे ही उस खादम को दे दे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएंगे और उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। पहला, कमज़ोरों से नरम बर्ताव करना। दूसरा, वालदैन से मेहरबानी का मामला करना। तीसरा, ग़ुलाम से अच्छा सलूक करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसने अर्ज़ किया,
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خادم کو ہم کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے اسی سوال کو دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہر دن 70 بار معاف کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ میں نو عمر لڑکا تھا، اس لیے میرے سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے، یعنی نو عمری کی وجہ سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ لیکن 10 سال کی اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آقا اپنے غلام کو ناحق مارے گا، قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔